नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइफ सपोर्ट हब और मैं हूं आपका दोस्त अनिल यादव। दोस्तों, राजस्थान के एलिमेंट्री एजुकेशन में आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और इसके लिए आपने एक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है RKSMBK, और उस ऐप पर आप काम भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी सितंबर के लास्ट वीक में आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में कक्षा 3 से 8 तक के SA1 जो एग्ज़ाम है वो लिया है। तो अभी कुछ साथियों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि इसमें मार्क्स किस तरह से देने हैं, कॉपियाँ कैसे चेक करनी है, ग्रेडिंग देनी है या मार्क्स देने हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना है, RKSMBK में क्या करना है और SA1 में क्या करना है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो साथियों, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है, इसके लिए जो आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है RKSMBK, तो इस RKSMBK ऐप में नवंबर महीने में एक आकलन होने वाला है। तो उस आकलन के बारे में आपको बताने वाला हूं कि RKSMBK आकलन क्या है और कब होगा। तो साथियों, नवंबर में होने वाला RKSMBK आकलन में राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा, और इसमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों का परीक्षण होगा। यानी कि कक्षा 3 से 8 तक उन विषयों का जिनमें वर्कबुक चल रही है उनका परीक्षण किया जाएगा। EVS को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी पर्यावरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसमें कक्षा से नीचे के स्तर पर, कक्षा स्तर और कक्षा से नीचे के स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल है इसमें कि SA1 और RKSMBK आकलन में क्या अंतर है। तो साथियों, SA1 में केवल कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण होगा, परंतु RKSMBK आकलन में कक्षा स्तर के नीचे के स्तर की दक्षताओं का भी परीक्षण किया जाएगा। SA1 में प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर बनेगा, परंतु RKSMBK आकलन पत्र विभाग द्वारा हर विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा, यानी कि ये ऐप के माध्यम से हर विद्यालय में दिया जाएगा। और RKSMBK आकलन की डेटा प्रविष्टि RKSMBK ऐप द्वारा केवल एक फोटो के माध्यम से जांच की जाएगी और डाटा एंट्री आप इसमें कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि इसमें RKSMBK ऐप की क्या भूमिका रहेगी। तो साथियों, इसमें OCR तकनीक द्वारा आप केवल एक फोटो खींचकर जांच और डेटा एंट्री दोनों कर पाएंगे, और कुछ दिनों के बाद आपको अपनी कक्षा के बारे में डेटा अंतर्दृष्टि यानी कि स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस प्राप्त होगी, उसे आप देख पाएंगे और उसका आकलन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि हम ऐप के द्वारा के दूसरे चरण का प्रयोग कैसे करेंगे या करना कैसे सीखेंगे। तो साथियों, इसमें आकलन से पहले ऐप पर अभ्यास चरण सक्रिय किया जाएगा, और ये अक्टूबर महीने में होगा, जो 19 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट भी करना है। साथ में आपको सैंपल पेपर भी दिए जाएंगे, जिसका प्रयोग करके आप आकलन में फोटो खींच के अपलोड करने का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में जो काम करना होगा ऐप पर, उसका अभ्यास आप इसमें कर पाएंगे। अगला सवाल है कि अभ्यास चरण और RKSMBK आकलन में क्या अंतर है। तो साथियों, नवंबर महीने में होने वाले RKSMBK आकलन से पहले होगा अभ्यास चरण, और यह अक्टूबर के पूरे महीने में चलेगा, और 19 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों को अभ्यास चरण, 18 अक्टूबर तक यानी कि 19 से दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं, तो उन छुट्टियों से पहले ये पूरा करने का प्रयास करना होगा। और इसके द्वारा आप ऐप का सही ढंग से उपयोग करना सीख पाएंगे और उसके अभ्यास कर पाएंगे, जिससे कि आकलन के दिन आपको कोई परेशानी ना आए। यानी कि नवंबर महीने में जो आकलन करना है उसका पूरा हम जो अभ्यास है वो 18 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब हम नवंबर में आकलन करें तो हमें कोई परेशानी ना आए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भी OCR उत्तर पत्रक भरने का प्रयास कर पाएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय एक जैसे OMR सीट होती है ऐसे OCR सीट आएगी, उसका अभ्यास कर पाएंगे। अब बात आती है कि आकलन चरण तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो कुछ ही दिनों में आपको ऐप अपडेट करने का एक संकेत मिलेगा, यानी कि कोई नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आपको ऐप अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप ऐप अपडेट कर सकेंगे, अभ्यास चरण शुरू हो जाएगा, और नवंबर में होने वाले असली आकलन से पहले ऐप स्वयं ही अपडेट हो जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ये सूचना प्राप्त हो जाएगी। यानी कि नवंबर में जब असली आकलन शुरू होगा, उससे पहले ऐप अपने आप अपडेट होगा और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास चरण के मार्क्स जो हैं
उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है। तो साथियों, इसमें है इसका जवाब कि इसमें शाला दर्पण पर प्रविष्टि नहीं करनी है। अभ्यास चरण के द्वारा आप ऐप का सही उपयोग करना सीखेंगे और शाला दर्पण पर डाटा एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो अभ्यास जो होगा उसकी शाला दर्पण पर किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अब OCR का उपयोग क्या है इसके बारे में भी जान लें। तो उत्तर पत्रक यानी कि OCR के 4 कोनों पर आपको QR कोड दिखाई देंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। रेड कलर के 4 निशान आपको कोनों पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको QR कोड दिखाई देंगे। और उत्तर पत्रक की फोटो खींचने पर इन QR कोड के द्वारा जांच और डाटा एंट्री स्वतः ही हो जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ फोटो क्लिक करना है। और अगली बात यह है कि कक्षा 3 से 5 के उत्तर पत्रक में QR कोड नहीं दिखेगा, यानी कि ये QR कोड सिर्फ 6, 7, 8 में दिखेगा। कक्षा 3 से 5 में ये दिखाई नहीं देगा। परंतु घबराएं नहीं, इसका उपयोग एक समान ही रहेगा, यानी कि ये भी ऐसे ही काम करेगा जैसे 6, 7, 8 के OCR काम करेंगे। तो अब फोटो खींचते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना है उनको जरा ध्यान से देख लीजिए। यानी कि OCR पत्रक, उत्तर पत्रक जो है उसको फ्लैट सरफेस पर रखना है, बिल्कुल फ्लैट रखना है उसको, ताकि फोटो खींचना आसान रहे। दूसरी बात है कि OCR उत्तर पत्रक को ऐसी जगह पर रखें जहां रोशनी पर्याप्त हो, यानी कि अंधेरे में रख के फोटो ना क्लिक करें, बिल्कुल पर्याप्त रोशनी में खुले में रख करके उसके फोटो क्लिक करना है। तीसरी बात है OCR उत्तर पत्रक को कागजों के ढेर के ऊपर ना रखें, यानी कि उसको फ्लैट किसी टेबल पे या फ्लैट सरफेस पे रखें। किसी कागज के ढेर पर रखेंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो फोटो अच्छा नहीं आएगा। और OCR उत्तर पत्रक को मोड़े नहीं, यानी कि इसको बिल्कुल मोड़ना तोड़ना नहीं है, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल फोटो साफ आना चाहिए। कैमरे को OCR उत्तर पत्रक के सामने रखें और झुकाएं नहीं, यानी कि इसको कैमरे को बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर रखना है कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस में इसका पूरा चित्र दिखाई दे। और फोटो में OCR उत्तर पत्रक के चारों कोने साफ दिखाई देने चाहिए, यानी कि कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर कोने कटे तो QR कोड कट जाएगा और वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्लैट बिल्कुल रखें, चारों कोने बिल्कुल साफ दिखाई दें, उनको कटना नहीं चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई OCR उत्तर पत्रक की फोटो उसी कक्षा और विषय से संबंधित है जिसे ऐप से चुना गया है। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जो OCR दी गई है उसकी फोटो जिस कक्षा के लिए आप अपलोड कर रहे हैं और जिस विषय के लिए आप अपलोड कर रहे हैं उसी की होनी चाहिए, किसी दूसरे का फोटो ना लें। और क्लिक की गई फोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा। तो साथियों, ये है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का एक ऐप के बारे में जानकारी, जो अभी आपको अक्टूबर से नवंबर महीने में सारा कार्यक्रम कंप्लीट करना है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आज आपके लिए लाता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।